जो लोग अपने डर से, अपनी कमजोरियों से और अपनी आलस से जीतते हैं, मेरा उन्हें सलाम। वो वाकई कमाल के हैं। ये कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो बताती है कि जीत केवल ताकतवर होने से नहीं, बल्कि खुद पर भरोसा रखने से मिलती है। ये कहानी है एक शांत संत की, एक कठिन परीक्षा की और उन युवाओं की जो खुद को साबित करने निकले थे। हर कदम पर चुनौती थी, हर मोड़ पर हार का डर, लेकिन अंत में जीतता कौन है? वो जो अपने डर से ऊपर उठता है, वो जो अपनी आत्मा की आवाज सुनता है और वो जो कहता है, जब तक सांस है हार नहीं मानूंगा। चलिए चलते हैं इस प्रेरक सफर पर, जहां हर सीढ़ी हमें खुद से मिलने के लिए बुलाती है। एक समय की बात है, एक बहुत ही अनुभवी संत ने अपने छोटे से लेकिन सुंदर आश्रम में एक अनोखी चुनौती की घोषणा की। यह कोई आम चुनौती नहीं थी, यह चुनौती थी आत्मबल, संकल्प और धैर्य की। संत के पास एक बहुत होशियार शिष्य था, लेकिन संत चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी कोई ऐसा हो जो खुद से लड़ना जानता हो, न कि बस किताबों से ज्ञान बटोरना। उन्होंने कहा, जो भी 100 किलो का बोझ उठाकर 1000 पत्थर की सीढ़ियां चढ़ेगा और पर्वत के शिखर पर बने ध्यान स्थल तक पहुंचेगा, वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। जैसे ही यह खबर फैली, दूर दूर से युवा साधु और विद्वान आने लगे। कई लोग सोचने लगे, बस इतनी सी बात, मैं तो रोज अभ्यास करता हूं। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता की असली परीक्षा सामने आई, 80 किलो का बोझ और 1000 सीढ़ियां, तो कई लोगों के चेहरे उतर गए। कुछ ने कहा, अगर पहले से तैयारी बताई होती तो जीत पक्की थी। दूसरे बोले, ये परीक्षा तो जान ले सकती है। जिन्होंने बोझ उठाया वे पहले ही डगमगाने लगे। कुछ वहीं बैठ गए, सोचने लगे जाएं या नहीं। केवल 30 युवाओं ने साहस करके यात्रा शुरू की। गर्मी, वजन और ऊंचाई ने सबका हाल बुरा कर दिया। 200 सीढ़ियों पर एक विश्राम स्थान आया। एक युवक जिसका नाम अर्जुन था वहीं बैठ गया। उसने बोझ उतारा और ऊपर देखा। मंदिर अब भी बहुत दूर था और रास्ता कठिन लग रहा था। वह सोचने लगा, क्या मैं योग्य हूं? क्या मैं बस यहां तक ही था? पास में एक आरामदायक रास्ता था, एक लकड़ी की लिफ्ट जो नीचे आश्रम तक लौटती थी। अर्जुन आराम के लालच में लिफ्ट में बैठ गया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसका मन पछतावे से भर गया। उसने ऊपर देखा, काश थोड़ा और धैर्य रखा होता। मैं तो सबसे आगे था, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। यही गलती और भी कई युवाओं ने की। केवल 6 प्रतिभागी थे जो आगे बढ़े, बाकी डर, आलस या अहंकार से पीछे हट गए। 500 सीढ़ियों पर पहुंचते ही एक युवक सोचने लगा, बस कुछ और कदम और मैं विजेता बनूंगा। उसने कल्पना करनी शुरू की, मुझे संत जी का आशीर्वाद मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान भविष्य में उलझा, उसका वर्तमान डगमगाया और वह गिर गया। बाकी 3 युवक डर गए। ये तो बहुत ताकतवर था, फिर भी गिर गया। हम कैसे चढ़ेंगे? उन्होंने अपने डर को बहानों में बदला। रास्ता फिसलन भरा है, चोट लग सकती है। अब केवल 2 बचे थे, अर्जुन नहीं, कोई और नहीं, बस वीर और सत्य। उन्होंने महसूस किया, ऊपर की हवा स्वच्छ है, शांत है, जैसे आत्मा से संवाद हो रहा हो। सत्य बोला, जब तक हम ऊपर नहीं पहुंचते, तब तक हमें असली आनंद का अनुभव नहीं होगा। दोनों आगे बढ़े, पर वीर के घुटनों में दर्द होने लगा। उसके मन में पुराने डर और संदेह जाग गए। मैं तो एक किसान का बेटा हूं, मैं कहां संत का उत्तराधिकारी। धीरे धीरे वह बैठ गया और वहीं हार मान ली। अब बस सत्य ही बचा था। कमर में दर्द, थकावट और अकेलापन, सबका सामना करते हुए वह बस एक ही मंत्र दोहरा रहा था, हर कदम मुझे करीब ला रहा है। उसे लगा जैसे बोझ हल्का हो रहा है। वह हैरान था, क्या ये मेरा वहम है या सच में कुछ बदल रहा है? वह ऊपर चढ़ता रहा और आखिरकार अंतिम सीढ़ी तक पहुंच गया। संत ने उसे गले लगाया और कहा, सत्य, तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। तब उन्होंने रहस्य खोला। 1000वीं सीढ़ी पर मैंने एक चुंबकीय पत्थर रखा था जो सत्य और धैर्य से चलता है। वह धीरे धीरे खुद को हल्का महसूस करने लगता है, क्योंकि शुरुआत की 600 सीढ़ियां शक्ति की परीक्षा थी और आखिरी 400 दृढ़ निश्चय की। संत बोले, ज्ञान सिखाया जा सकता है, मदद दी जा सकती है, लेकिन खुद पर विश्वास करना, यह व्यक्ति को खुद ही सीखना होता है। जो खुद से नहीं हारता, वही किसी भी परिस्थिति में जीत सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, जब जीवन में कठिनाइयां आएं, जब हर कदम भारी लगे, याद रखना,
वो बोझ ही तुम्हारी परीक्षा है। और जब तुम धैर्य और निश्चय से चलते हो तो सफलता की चुंबक तुम्हें खींच ही लेती है, क्योंकि सच्चा योद्धा वही है जो खुद पर विश्वास करता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, धन्यवाद दोस्तों।